सत्ता का सेमीफाइनल और मध्य प्रदेश का महाभारत। 2 बार से लगातार सरकार बना रहे हैं शिवराज, लेकिन इस बार क्या था मध्य प्रदेश के मतदाता का मिजाज? इस बार किसके सिर सजने को है सत्ता का ताज? IBN 7 द वीक के लिए CSDS ने मध्य प्रदेश की 230 में से 35 सीटों और 140 पोलिंग स्टेशनों पर 2829 मतदाताओं के बीच किया मध्य प्रदेश का पोस्ट पोल सर्वे। आइए देखते हैं क्या कहता है ये सर्वे। अजब MP में गजब होंगे चुनाव नतीजे, या फिर तीसरी बार होगी सत्ता में शिवराज भैया की वापसी। जी हां, छत्तीसगढ़ का हाल जानने के बाद अब बारी है मध्य प्रदेश की। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं CSDS के फेलो संजय कुमार, RSS के जानकार राकेश सिन्हा, राजनीतिक विश्लेषक विवेक कुमार, पुरुषोत्तम अग्रवाल। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ रहे बीजेपी के नेता प्रभात झा और दिल्ली से कांग्रेस के नेता और केंद्रीय मंत्री हरीश रावत। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, सबसे पहले बताइए कि भाई क्या हाल है वोटों का यहां पर? बिल्कुल, वोट किसके खाते में कितनी वोट जाएंगी, सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं, क्योंकि जिसकी ज्यादा वोट होंगी सीटें भी जाहिर सी बात है उन्हीं की ज्यादा होने वाली हैं। बीजेपी के खाते में 41% वोटें जाती दिख रही हैं, जबकि ये 3% का इजाफा है 2008 के मुकाबले। अगर हम बात करें कांग्रेस 35%, यहां कांग्रेस भी अपना आंकड़ा बढ़ा रही है, उसको भी 3% ज्यादा मत मिलते दिखाई दे रहे हैं, जबकि बसपा के खाते में 9% और अन्य के खाते में 15%। यहां पर 6% का नुकसान। तो यहां पर भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और बढ़त की सबसे बड़ी वजह क्या दिखी आपको? संजय, जो लगभग छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, सरकार के साथ लोगों की कोई नाराजगी नहीं है। सरकार का अच्छा कामकाज के बारे में लोग अपनी विश्वसनीयता जता रहे हैं। और जैसे मुख्यमंत्री के काम के बारे में भी बात करें तो लोगों का जो सेटिस्फैक्शन, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन काम के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, और इसी कारण से मुझे लगता है कि बीजेपी का वोट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस के अंदर भी कुछ उबार दिखा क्या आपको? क्योंकि हमने जो प्री पोल सर्वे किया था, संजय आप ही ने किया था, उसमें लगभग 11% का अंतर था। अब ये अंतर घटकर 6% पर आ गया। हालांकि अभी भी बहुत बड़ा है, अभी भी फासला बड़ा है। ये बिल्कुल स्पष्ट वही सब कारण। जब हमने प्रीपोल सर्वे किया उस समय उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई थी, तो जब उम्मीदवारों की घोषणा होती है तो लोग सचमुच मन बनाना शुरू करते हैं। कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां आपको पार्टी पसंद भी हो लेकिन उम्मीदवार पसंद न हो, तो लोगों की पसंद बदलनी शुरू होती है। और चुनाव आते आते ये सब कैंपेन का नतीजा है। जब कैंपेन होता है, जब प्रचार होता है, लोग अपना मन पक्का बनाने लगते हैं और उसके कारण हमें ये अंतर दिखाई वो क्रिस्टलाइज हो जाता है कम से कम। और एक बात बता दूं कि हम आपको और आंकड़े बताते हैं। दरअसल बीजेपी को बढ़त मध्य प्रदेश में क्यों मिल रही है? जब हमने ये सवाल पूछा गया क्या बीजेपी सरकार को मिले एक और मौका, तो उसके पक्ष में 48% लोग हैं। हालांकि 6% लोग कम है पिछली बार की तुलना में। नहीं के पक्ष में 27 लोग थे, 3% वोट ज्यादा बढ़े थे। कोई राय नहीं थी, 25%। यानी सरकार को लेकर जो राय थी वो 48% लोगों की थी एक बार। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर या वो सरकार का कामकाज था, अकेले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की लोकप्रियता अगर जाने या उनके कामकाज के तरीके पर लोगों की क्या राय है, तो नतीजे और बेहतर होते हैं। संतुष्ट हैं शिवराज सिंह के कामकाज के तरीके से 74% लोग। जी हां, सरकार के कामकाज पर 48% लोगों की मुहर है। शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज में 74% है। लंबा आंकड़ा है। संतुष्ट नहीं है सिर्फ 18% लोग कह रहे हैं, और कोई राय नहीं है 8% लोग कह रहे हैं। हमारे साथ हरीश रावत जी भी हैं, साथ ही हमारे साथ प्रभात झा जी भी हैं। हरीश जी, कांग्रेस से आपको लगता है कहीं कुछ चूक हुई है इस पूरे मसले पे, या शिवराज जी का जो पूरा करिश्मा था उसके आगे आपके पास कोई तोड़ नहीं थी? मैं समझता हूं जो ये एग्जिट पोल है जी, इनमें उन एरियाज को जो है, जिन एरियाज के अंदर भाजपा को सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगने जा रहा है जी, वहां की राय रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई है ठीक से। ये है ग्वालियर शहडोल संभाग, ये है रीवा सागर, ये इलाके, और इसमें उन इलाकों से भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है जिनमें पिछली बार भाजपा को बड़ा समर्थन मिला था। आप जो जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं, रावत जी, और संभाग है जी, उन संभागों पहले हम जो है ऊपर के इलाकों की बात करते हैं। से बेहतर हुई। आपने जो ग्वालियर शहडोल इन इलाकों की बात की, रीवा की बात की, ये इलाके दरअसल वो हैं जहां पर आपके चुनाव प्रचार समिति की जो अगुवाई कर रहे थे अध्यक्ष थे ज्योतिरादित्य सिंधिया।
क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरअसल मुख्यमंत्री पद का दावेदार अगर आप बना देते तो बेहतर होता? इसमें जुड़ा हुआ सवाल यह है कि क्या आपने इसलिए नहीं किया कि जो आपके युवराज हैं वो कहीं उनकी टक्कर में एक महाराज खड़े ना हो जाएं? ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज भी कहा जाता है, आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में। देखिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है, बल्कि दोनों का, इसमें राहुल इफेक्ट भी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया इफेक्ट भी है, बल्कि दोनों इफेक्ट कंबाइन करके उन्होंने जो है युवाओं में कांग्रेस के लिए एक जबरदस्त जोश पैदा करने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि जो कुछ ज्योतिरादित्य जी ने किया, उन्होंने राहुल जी के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करने का, उसको और स्ट्रेंथन करने का काम किया है। और मेरा अपना मानना यह है कि हम वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। हरीश जी, आपके बारे में हमारे साथ पैनल को इतनी जानकारी नहीं, हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी नहीं कि आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस के इंचार्ज थे। ना, मैं इंचार्ज तो मोहन प्रकाश जी थे, लेकिन मैं उनका सहयोग कर रहा था। सहयोग आप कर रहे थे और काफी दिनों तक आप वहां रुके भी और काफी चीजें आपने सुपरवाइज भी किया। प्रभात झा जी, जो बात हरीश जी कह रहे हैं, भाई कुछ और इलाके हैं जहां से बीजेपी को झटका लग सकता है, और हरीश जी आज भी पोस्ट पोल सर्वे के बाद भी कह रहे हैं कि नहीं उनकी सरकार बनने वाली। झटका तो कांग्रेस को लग रहा है बार बार, लेकिन उस झटके को कांग्रेस समझ नहीं रही है जी। ये हैट्रिक कांग्रेस भी बनाने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। हैट्रिक बनाएगी हारने में जी, और जीतने में बीजेपी हैट्रिक बना रही है। अब लेकिन हैट्रिक तो दोनों ही है। अब उसके बाद हरीश रावत जी ये कहें कि नहीं हैट्रिक मेरा जीत का है, तो 8 तारीख को नाउ बाल कितने दो सब सामने आ जाएगा। मैं तो ना प्री पोल जानता हूं, ना मैं पोस्ट पोल जानता हूं। मैं इतना जानता हूं कि एग्जैक्ट पोल में भी आपका यही है। उसके पहले भी आपने कहा था कि बीजेपी की एज है, बीजेपी सरकार बनाएगी जी। उसके बाद भी नहीं मानना, तो चलिए रियल ग्राउंड पर जब आ जाएगा तब तो मानेंगे। तब तो नहीं कहेंगे कि ग्वालियर चले जाइए, सागर। जिन संभागों का वो नाम ले रहे हैं उन संभागों में बीजेपी आज भी आगे है। आज भी आपके एग्जैक्ट पोल में भी आएगा, प्री पोल में भी आएगा जी। और उसके पहले जो आपने किया था ओपिनियन पोल, उसमें भी आया था। लेकिन अगर नहीं मानना, क्योंकि हरीश रावत जी मध्य प्रदेश को नहीं समझ पाएंगे। बट प्रभात जी आपकी नजर में वो क्या चीज थी जिसकी वजह से आपकी तीसरी बार वहां सरकार बनने की उम्मीद आपको है? 3 बातें जी। जनता से शिवराज सिंह जी की रूबरू, रोजमर्रा जैसे अपने घर के किसी दोस्त से बात करते हैं, ऐसे जनता से उनका संबंध बन गया, सामाजिक सरोकार बन गया जी। दूसरा फैक्टर है नरेंद्र मोदी जी का जादू जी। नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने एक भविष्य की सारी चीजें दिखाई जी। तो उनको लोगों को लगा कि नहीं, अगर पीएम बनाना है तो सीएम बनाना जरूरी है जी। और तीसरी बात, जो विकास किया है मध्य प्रदेश, बीमारू राज्य से बाहर आया जी, वह निश्चित तौर पर दिखता है कि इसको शिवराज जी का श्रेय जाता है। शिवराज जी ने एक बीमारू राज्य से इसको एक विकसित राज्य की ओर ले जाने की कोशिश की, ये दिखता है। तो यहाँ पर राकेश जी, मतलब और यहाँ पर बीजेपी का बहुत मजबूत है। ओम नमः शिवाय। देखिए, एक बात जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की जो छवि है, मधुर, मिलनसार और एक परिश्रमी मुख्यमंत्री की छवि है। लो प्रोफाइल रखकर उन्होंने बहुत काम किया है। जो उनकी योजनाएं हैं वो जनता तक, जमीन तक गई। वो योजनाएं सिर्फ अखबार के एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं था कि विज्ञापन, कांग्रेस की तरह विज्ञापन दे दें। जैसे बालिकाओं के लिए जो काम किया, जो वृद्धों के लिए, एक बहुत पॉपुलर योजना है लक्ष्मी लाडली। हाँ, एक पॉपुलर योजना यह है कि जो वृद्ध लोग हैं उनको एक तीर्थ यात्रा कराना। पर घोटाले के आरोप भी लगे, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, डंपर घोटाला भी था, माइनिंग घोटाला। राजनीति राम राज्य की राजनीति नहीं है। घोटाले होंगे, आरोप भी लगेंगे, मंत्री भी जाएंगे, विधायकों पर भी आरोप लगेंगे, ये सब होते रहेंगे। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। एक बात जो प्रभात जी नहीं बोल पाए, क्योंकि उनको बोलना भी नहीं चाहिए था अपने मुंह से, प्रभात जी भी वहां के अध्यक्ष थे और पार्टी को रीजनरेट करने में इन्होंने भी बहुत भूमिका निभाई। जो पार्टी वहां कुशवाहा भाई ठाकरे की पार्टी थी, जनसंघ का बड़ा इतिहास रहा है। नहीं, देखिए, पार्टी में तो परिवर्तन होता ही रहता है, लेकिन पार्टी को जमीन से जोड़कर खड़ा करना, इसलिए उस संगठन का मुकाबला कांग्रेस कम से कम अगले 20 साल तक तो नहीं कर सकती। पुरुषोत्तम जी, मध्य प्रदेश के बारे में यह कहते हैं कि मध्य प्रदेश दरअसल बीजेपी का वो गढ़ है जहां पर सांगठनिक स्तर पर सबसे ज्यादा मजबूत है। उत्तर प्रदेश में भी वो हालत नहीं, बिहार में भी हालत, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर एक मॉडल के तौर पर देखा जाता है गुजरात के पहले, कि संगठन के स्तर में बहुत ज्यादा मजबूत है। उसके साथ शिवराज सिंह चौहान का एक करिश्मा है। आप जाइए मध्य प्रदेश, आपको इस बात का एहसास होगा। क्या यह फैक्टर है? और प्लस बीमारू राज्य से बाहर निकालने की जो बात की जा रही है, नहीं, या कांग्रेस इनकैपेबल है? नहीं, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो संगठन की बात बिल्कुल सही है, और आखिरकार राजनीति जो है वो संगठन का मामला है। अगर आपके पास संगठन नहीं है तो आप कितना भी अच्छा काम कर लें, या अगर आप विरोधी उसमें हैं तो सरकार का कितना भी विरोध कर लें, अगर आप अपने
सपोर्ट को वोट में नहीं ट्रांसलेट कर सकते तो संभव ही नहीं होता। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का और उसके पितृ संगठन आरएसएस का संगठन बहुत मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी समस्या खास करके मध्य प्रदेश में यह है, वहां लोग कहते हैं और मेरे ख्याल से ठीक ही कहते हैं कि आमतौर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भाजपा नहीं हराती है, कांग्रेस को कांग्रेस ही हराती है। बिल्कुल। तो वो जो उन लोगों के आपसी झगड़े हैं, नेताओं के बड़े बड़े अहंकार हैं जी, तो अगर ये सर्वेक्षण सही है तो जाहिर है कि कांग्रेस, और हमारे पास कोई कारण नहीं इसको सही ना मानने का। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अब देखिए अंततः सर्वेक्षण है जी जी इतना हमें मानना होगा कि हम 8 तारीख तक जो है धीरज रखें। आपने अहम सवाल उठाया है और रावत जी जो बात यहां पर पुरुषोत्तम अग्रवाल कह रहे हैं, दरअसल संगठन तो आपका भी मजबूत है मध्य प्रदेश में, दरअसल आप सही मायने में अखिल भारतीय पार्टी एक ही है, वो कांग्रेस है, लेकिन वहां नेताओं की तो भरमार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ हैं, सुरेश पचौरी हैं, कांतिलाल भूरिया हैं, मतलब आप गिनते रहिए और आपकी जुबान थक जाएगी। क्या नेता तो बहुत हैं लेकिन नेतृत्व की कमी है आज भी मध्य प्रदेश में, क्या आप ये मानेंगे? देखिए, इस बार हमारे सभी नेताओं ने मिल करके काम किया और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक दूसरे के एफर्ट्स को वो कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे थे और सप्लीमेंट करने का काम भी कर रहे थे। मैंने इतना जबरदस्त सेंस ऑफ पर्पस जो है कहीं नहीं देखा। और जो हम भाजपा का शुरुआती एक बढ़त दिखाई दे रही थी प्री पोल सर्वेज में, उसको हम काउंटर करने में सफल हुए। उसमें हमारे इन सब नेताओं के अपने अपने क्षेत्रों में भी और अपने क्षेत्रों से बाहर भी जिस तरीके से इन्होंने निकल करके कैंपेन किया और एक दूसरे को ताकत देने का काम किया, बल्कि इनकी जो नेशनल बम्बार्डिंग थी भाजपा की, उसका मुकाबला हम अपने इन्हीं नेताओं के बल पर कर सके। और आज यदि हम जबलपुर और दूसरे इन संभागों में आगे दिखाई दे रहे हैं, सागर आदि संभाग में, तो वो कमलनाथ जी का एफर्ट्स है, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का है, कहीं दिग्विजय सिंह जी का है, गुना इंदौर इस संभाग के। आप अभी भी कॉन्फिडेंट हैं? आप कॉन्फिडेंट है विवेक? बिल्कुल। क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस जो है अपनी जो मानसिकता उसकी पुरानी माई बाप कल्चर से अभी भी वो निकलने की कोशिश नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश से एक समय था जबकि अरविंद नेताम जैसे कांग्रेस के लीडर आते थे, वह सभी वर्गों के बराबर नेतृत्व को आगे उभारने का काम करती थी। आज वो लीडर एकदम लापता हो गए हैं। चाहे वो आप देख लीजिए, आप भी छत्तीसगढ़ में भी देखिए, अजीत जोगी जैसे लीडर थे जिनको वो आगे नहीं ला पाए, और मध्य प्रदेश में तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। जब दिग्विजय हारे थे लास्ट चुनाव तो उन्होंने दलित दस्तावेज जैसा कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कि भी कोई भी कांग्रेस लीडर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का गंगा जमुनी तहजीब और जो है एक सप्तरंगी धनुष बनाने की बात होती थी, वो कहीं ना कहीं गौड़ हो गई है, और इसलिए अब आइडेंटिफिकेशन नहीं है, किस लीडर के साथ हम आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल।